प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ हो गया है। आज पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया। नए दफ्तर से पीएम मोदी ने आज कई बड़े फैसले किए। किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए। लखपति दीदी का टारगेट दोगुना करके 6 करोड़ कर दिया गया है। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को भी मंजूरी दी गई है। किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलने के पीछे वजह क्या रही, नरेंद्र मोदी ने इसका भी खुलासा किया। मोदी ने कहा कि पुरानी बिल्डिंग गुलामी की मानसिकता का प्रतीक थी। महंगा किराया, एक दूसरी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने का खर्च, सब जनता की कमाई पर हो रहा था। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान का आधार यही है कि हम गुलामी से मुक्ति हासिल कर सके। सत्ता के मिजाज को सेवा में बदलना हमारा टारगेट है। सेवा तीर्थ के जरिए हम नए इतिहास की इबारत को लिखते देखेंगे। पीएमओ साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो गया है। सेवा तीर्थ भवन करीब 5 एकड़ में बना है। इसे L&T कंपनी ने 1189 करोड़ में बनाया। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में 3 इमारतें हैं, सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय है, यानी कि पीएमओ है। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार को स्थिर रखने और किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं प्रोडक्ट्स के निर्यात की भी परमिशन दे दी गई है। सरकार ने इस फैसले को नपातुला बताया। इसे स्टॉक की उपलब्धता के बाद ही फाइनलाइज किया गया है ताकि किसानों के हित सुरक्षित रह सके। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की 6 दिन बाद जेल से रिहाई हो गई है। पटना के बेऊर जेल से पप्पू यादव बाहर आ चुके हैं। 3 केस में बेल मिलने के बाद रिहाई मिली। आपको बता दें कि 31 साल पुराने केस में उन्हें बेल मिली है, लेकिन पुलिस ने उन पर सरकारी काम में बाधा डालने 2019 और 17 के पेंडिंग केस को लेकर एक्शन लिया था। पप्पू यादव ने खुद पर हुए एक्शन को साजिश करार दिया और कहा कि मुझे जेल में मारने की कोशिश हुई। भोपाल में एमपी भवन विकास निगम द्वारा आयोजित वर्कशॉप में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान सीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। साथ ही रोड नेटवर्क मास्टर प्लान और बजट मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि निर्माण केवल ईंट पत्थरों का जोड़ नहीं है, बल्कि एक कला है। हर परियोजना में अच्छी समझ और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान अपनाना जरूरी है। वर्तमान समय में इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा के अवतार है। सीएम मोहन यादव आज दमोह जिले के दौरे पर रहे, जहां पर नोहलेश्वर महोत्सव और किसान सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री क्षेत्र के लोगों की मांगों को पूरा करने की घोषणा करते नजर आए। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय को बढ़ाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। बुंदेलखंड का विकास हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में पर्यटन, उद्योग, रोजगार को गति देने के लिए योजनाएं लागू हो रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल में जनगणना 2027 के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मोहन यादव ने राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन का भी शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में जनगणना होगी। हमें उम्मीद है कि एमपी देश के लिए मॉडल बनकर उभरेगा। कार्यक्रम के बाद सभी कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनभावनाओं का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। एमपी में बोर्ड एग्जाम को लेकर पेपर लीक गैंग फिर से एक्टिव है। स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया एप्स के जरिए लिंक फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। इसमें एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का दावा है। इंस्टाग्राम से टेलीग्राम तक एग्जाम फ्रॉड का जाल बिछ गया है। छात्रों से 500 से 25,000 रुपए तक की डिमांड हो रही है। फिलहाल सामने आ रही इन चैट्स को लेकर साइबर ब्रांच जांच में जुटी है।